FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सन की आशिक लव स्टोरी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम आर्यन था, रहता था। आर्यन साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दिल में कुछ खास था, प्यार करने का जज्बा। वो हमेशा अपने सपनों में एक ऐसी लड़की को देखता था जो उसकी जिंदगी में प्यार और खुशियों के रंग भर दे। एक दिन आर्यन की मुलाकात सिया नाम की लड़की से हुई। सिया एक बड़े शहर से गांव आई थी और उसकी सादगी ने आर्यन का दिल जीत लिया। सिया का हंसमुख स्वभाव और मासूमियत आर्यन को उसकी ओर खींचने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और आर्यन के दिल में सिया के लिए प्यार जाग उठा। आर्यन का दिल सिया के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसकी दोस्ती खो न दे। एक दिन गांव में मेला लगा था और आर्यन ने हिम्मत करके सिया को प्रपोज कर दिया। सिया थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए आर्यन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद आर्यन और सिया की जिंदगी में खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक साथ सपने देखे, चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार एक सुंदर और खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, घर, खेत और दोस्तों के साथ समय बिताना। परंतु आर्यन का दिल प्यार का इंतजार कर रहा था, उस खास इंसान का जो उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे। वो अपनी कल्पनाओं में अक्सर एक लड़की को देखता था, एक मासूम, प्यारी और हंसमुख लड़की जो उसकी धड़कनों में बस जाए। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में सिया आई। सिया बड़े शहर से आई थी, लेकिन उसमें एक अनोखी सादगी थी। जब आर्यन ने पहली बार उसे देखा तो उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसे वह अपने ख्वाबों में देखता आया था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी बातों में एक मिठास थी जो आर्यन को अपनी ओर खींच लेती थी। आर्यन को पता था कि सिया उसके लिए एक खास जगह रखती है, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने सिया से अपने दिल की बात कही और उसने उसे ठुकरा दिया, तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। इसलिए वह अपने दिल की बात को अंदर ही दबाए रखता और बस हर दिन सिया के साथ बिताने का इंतजार करता। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। आर्यन और सिया मेला घूमने गए और वहां उनकी हंसी और बातें सब कुछ भूल जाने लायक थीं। उस रात चांदनी में सिया के चेहरे की चमक देखकर आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने सिया का हाथ थामकर धीरे से अपने दिल की बात कह दी, सिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारी ये बात मुझे उस खास जगह ले जाती है जहां मुझे हमेशा सुकून मिलता है। हाँ आर्यन, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। दोनों की आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और प्यार की उस गहराई को महसूस किया जो हर दिल में होती है, लेकिन शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। इस तरह आर्यन और सिया की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, एक कहानी जिसमें प्यार की सच्चाई और गहराई थी। गांव की उस पुरानी सड़क पर आर्यन अक्सर अकेले चलता था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। वह साधारण था, लेकिन उसके ख्यालों में एक गहरी संवेदनशीलता थी। उसके मन में एक खालीपन था, जैसे किसी ने उसके जीवन के रंग छीन लिए हों। आर्यन को अक्सर अपनी जिंदगी में किसी ऐसे का इंतजार रहता जो उसके दिल के उस अनकहे हिस्से को समझ सके। फिर एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, सिया। वो एक मेले में आई थी, शहर की हलचल और अपनी जिंदगी की जटिलताओं से दूर। सिया ने पहली बार आर्यन को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आर्यन के लिए भी सिया कुछ अलग थी, एक ऐसी लड़की जिसने पहली ही नज़र में उसके दिल के सबसे गहरे कोनों को छू लिया था। सिया की सादगी, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत आर्यन को खींचने लगी। वक्त के साथ आर्यन और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे दोनों अक्सर नदी के किनारे बैठकर गहरी बातें करते। आर्यन सिया के सामने अपनी हर भावना खोलने लगा, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने सपने। सिया उसकी बातें सुनती और अपने हिस्से की कहानियां भी कहती। उसके दिल में भी कुछ टूटा हुआ था, एक अंधेरा जिससे वह भाग रही थी।
लेकिन आर्यन के साथ उसे एक ऐसा सहारा मिलता मानो उसकी बातें, उसकी पीड़ा सब कुछ पिघलकर बहने लगती थीं। आर्यन और सिया के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन वे दोनों ही इसे कहने से डरते थे। आर्यन सिया को खोने से डरता था और सिया किसी भी तरह की झूठी उम्मीदों से बचना चाहती थी। दोनों के दिलों में प्यार का समुद्र था, लेकिन किसी ने भी उसे लफ्जों में नहीं पिरोया। फिर एक रात, जब चांदनी अपने चरम पर थी, आर्यन और सिया नदी किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दोनों चुपचाप बैठे चांद को देख रहे थे। अचानक आर्यन ने सिया का हाथ थाम लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, सिया, शायद मेरे दिल में जो खालीपन था वो तुम्हारे आने से भर गया है। तुम मेरी जिंदगी में उस गहराई को लेकर आई हो जिसे मैं हमेशा खोजता था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ आर्यन के हाथ में कस लिया और बोली, आर्यन, मैंने भी हमेशा अपने दिल के दर्द को अकेले सहा है, पर तुम्हारे साथ उस दर्द में भी एक मिठास है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। दोनों के बीच वो अनकही बातें, वो गहरी भावनाएं जो कभी जुबां तक नहीं आ सकी थीं, एक नज़र में ही बयां हो गईं। उस रात उन्होंने अपने दिलों के सभी दरवाजे खोल दिए और एक दूसरे की गहराई को महसूस किया। उनका प्यार साधारण नहीं था, यह एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से परे था, एक गहरी आत्मीयता और समझ जो किसी भी परिभाषा से परे थी। कुछ महीने बीत गए थे और आर्यन और सिया का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। उनके बीच वो खामोशी का रिश्ता था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों हर शाम नदी किनारे मिलते, एक दूसरे से अपने दिन की बातें करते और कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देख खो जाते। एक दिन सिया ने आर्यन से मिलने का वादा किया था, लेकिन वह आई नहीं। आर्यन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन सिया नहीं आई। अगले दिन उसने सुना कि सिया के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वह भागता हुआ सिया के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। सिया के घरवालों ने उसे कहीं और ले जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। आर्यन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हर रोज उसी नदी के किनारे जाकर बैठता, उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी कि सिया उससे मिलने आएगी। कुछ दिनों बाद, एक रात जब आर्यन अकेला बैठा था, उसने अचानक सिया की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो सिया वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सिया ने कहा, आर्यन, मैं जानती हूं कि यह सब तुम्हारे लिए कितना कठिन है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरे घरवाले मुझे मौका नहीं दे रहे थे। आर्यन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सिया के लिए प्यार झलक रहा था। उसने सिया का हाथ थाम लिया और कहा, सिया, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, न ही तुम्हें किसी और चीज के लिए मजबूर करूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन के गले लगकर उसे अलविदा कहा और फिर धीरे धीरे चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा, उसके दिल में एक सूनापन था, लेकिन उसकी आत्मा में सिया की यादें हमेशा के लिए बसी रह गईं। वह प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उस प्यार में एक गहराई थी, एक सच्चाई थी। आर्यन के लिए सिया अब भी उसी तरह मौजूद थी, जैसे किसी किताब में छिपी एक कहानी, अधूरी लेकिन फिर भी खूबसूरत। सिया के जाने के बाद आर्यन की जिंदगी में एक गहरी खामोशी छा गई थी। उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया था। सिया के साथ बिताए हर पल उसके दिल में ताजगी की तरह बसा हुआ था, लेकिन अब उसके बिना वह किसी गहरी खाई में गिरता महसूस करता। वह अक्सर नदी किनारे अकेले बैठा करता, जहां वह और सिया एक साथ अपने ख्वाबों की बातें किया करते थे। कई महीने बीत गए। गांव वालों ने आर्यन में आए इस बदलाव को महसूस किया। उसकी उदासी अब सबकी नज़र में आने लगी थी। एक दिन आर्यन के बचपन के दोस्त समीर ने उससे कहा, आर्यन, मैं जानता हूं कि सिया के बिना तुम्हारे लिए जीना आसान नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। सिया ने भी नहीं चाहा होगा कि तुम इस तरह जियो। समीर की बातों ने आर्यन को सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी केवल उसे ही नहीं,
बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी। वह जानता था कि सिया चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी में खुश रहे, चाहे जो भी हो। समय के साथ आर्यन ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। उसे इससे थोड़ी शांति मिलने लगी और उसने अपना दर्द दूसरों की भलाई में बदलने की ठानी। फिर एक दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने देखा कि एक लड़की दूर खड़ी उसे देख रही थी। वो लड़की सिया नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। उसका नाम नंदिनी था। वह गांव में नई आई थी और अपने भाई के पास रहने आई थी। नंदिनी की बातों में सादगी थी और वह धीरे धीरे आर्यन के करीब आने लगी। आर्यन ने नंदिनी के साथ समय बिताना शुरू किया। उसकी सादगी और समझदारी ने आर्यन के दिल को फिर से जिंदगी से भर दिया। नंदिनी को आर्यन की उदासी का कारण नहीं पता था, लेकिन उसने हमेशा उसकी खुशी को अपनी प्राथमिकता दी। धीरे धीरे आर्यन को एहसास हुआ कि शायद सिया का जाना भी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था और शायद नंदिनी का आना भी एक संयोग था। कुछ महीनों बाद एक दिन नंदिनी ने आर्यन से कहा, तुम्हारे अंदर एक गहरी उदासी है जिसे तुम कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। अगर मैं उस उदासी का हिस्सा बन सकती हूँ और तुम्हारी जिंदगी में एक नई खुशी ला सकती हूँ, तो मुझे खुशी होगी। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने नंदिनी का हाथ थामा और कहा, शायद यही जिंदगी है, नंदिनी। हर किसी के आने और जाने का एक मकसद होता है। सिया ने मुझे प्यार सिखाया और तुमने मुझे जीना सिखाया। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं एक नया सफ़र शुरू कर सकता हूँ। इस तरह आर्यन ने अपनी पुरानी यादों को अलविदा कहकर नंदिनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सिया की यादें अब भी उसके दिल में थीं, लेकिन अब वो उनमें खुशी और शांति महसूस करता था। उसके जीवन में प्यार का वह अधूरा अध्याय खत्म हो गया और अब उसने अपनी कहानी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था, एक जो सच्चे प्यार और जीवन के नए अनुभवों से भरा था। नंदिनी के साथ जिंदगी फिर से रंगीन होने लगी थी। आर्यन की जिंदगी में एक नया सवेरा था। वह अब पहले से ज्यादा खुश था और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगा था। नंदिनी और वह अक्सर नदी किनारे बैठते, जहां पहले वह सिया के साथ बैठा करता था, लेकिन अब नंदिनी के साथ बिताए हर पल में उसे एक नई ताजगी महसूस होती थी। आर्यन ने सिया की यादों को दिल में बसा रखा था, लेकिन नंदिनी के साथ उसने उन यादों को अलविदा कहना सीख लिया था। वह अब नंदिनी के साथ हर छोटी बड़ी खुशी को जीना चाहता था। धीरे धीरे उसने नंदिनी के लिए अपने दिल में एक अलग जगह बना ली थी। नंदिनी के साथ उसके रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये प्यार धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हुए परिपक्व हो रहा था। एक दिन नंदिनी ने आर्यन से कहा, आर्यन, मैंने तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में सुना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत दर्द झेला है। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि क्या तुम अब पूरी तरह से मेरे साथ हो। आर्यन ने उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, नंदिनी, सिया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि कैसे उस प्यार को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। मैं अब अतीत में नहीं जी रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ एक नया सफ़र शुरू कर रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने नंदिनी का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि अब वो पूरी तरह से उसके साथ है और हमेशा रहेगा। फिर एक दिन आर्यन ने नंदिनी को नदी किनारे बुलाया। वहां उसने उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया और धीरे से कहा, नंदिनी, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र को पूरा करोगी? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, हाँ आर्यन, मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हर कदम पर चलूंगी। उस दिन उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने एक सादगी भरी शादी की और एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। सिया की यादें अब भी आर्यन के दिल में थीं, लेकिन अब वे एक खूबसूरत और संजीदा अतीत का हिस्सा बन चुकी थीं। नंदिनी के साथ आर्यन ने अपनी कहानी को एक नए और खुशनुमा अंत तक पहुंचाया।
इस तरह आर्यन ने सिया से मिले प्यार और नंदिनी से मिली समझदारी को मिलाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। उसकी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रही, बल्कि अब वह संपूर्ण थी, जिसमें उसने हर भाव को जीकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लिया था। आर्यन और नंदिनी की शादी को अब कुछ महीने बीत चुके थे और उनकी जिंदगी में हर दिन नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आता था। नंदिनी के साथ आर्यन का जीवन अब एक सुंदर सफर बन चुका था, जिसमें हर पल वह सुकून और संतोष महसूस करता था। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी के हर छोटे बड़े लम्हे को जीना सीख लिया था। लेकिन एक दिन जब आर्यन बाजार से घर लौट रहा था, उसने रास्ते में किसी को देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने सिया खड़ी थी, उसकी वही मासूमियत, वही उदासी उसकी आंखों में बसी थी। आर्यन अचानक अतीत की ओर खींच गया। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो आर्यन? आर्यन थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ सिया। जिंदगी अब नए रास्तों पर है। तुम कैसी हो? सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं बस ये देखने आई थी कि क्या तुम खुश हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी राहें फिर से यूं टकराएंगी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिला है। आर्यन ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आना शायद जरूरी था, ताकि हम दोनों अपने अतीत से पूरी तरह से मुक्त हो सकें। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को कभी नहीं भूलूंगा सिया, क्योंकि वे मेरे जीवन का अहम हिस्सा हैं। लेकिन अब मेरी जिंदगी में नंदिनी है, जिसने मुझे एक नई राह दिखाई है। सिया ने अपनी आंखों में छिपी भावनाओं को दबाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें वो खुशी मिल गई जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे लिए भी यही काफी है कि तुम खुश हो। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, एक अंतिम विदाई जो अब उनके दिलों में अधूरे सवालों को नहीं छोड़ रही थी। सिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन को विदा कहा और अपनी राह पर चल पड़ी। आर्यन ने उसके पीछे जाते हुए सोचा कि जिंदगी में कुछ अधूरे पलों का भी एक मकसद होता है, जो हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जब आर्यन घर लौटा तो नंदिनी ने उसके चेहरे पर आए सुकून को भांप लिया। उसने बिना कुछ पूछे ही समझ लिया कि आर्यन ने अपने अतीत के उस अधूरे पन्ने को आखिरकार अलविदा कह दिया है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक खामोश समझ थी, जो अब दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर रही थी। इस तरह आर्यन ने सिया से मिले दर्द और प्रेम को सहेजते हुए अपनी जिंदगी का एक नया और सुखद अध्याय नंदिनी के साथ शुरू किया। उनके बीच अब कोई अधूरापन नहीं था, बल्कि एक संपूर्णता थी जो उन्हें हर दिन खुशी और संतोष की ओर ले जाती थी। अब आर्यन की प्रेम कहानी पूरी हो चुकी थी, एक कहानी जो अधूरेपन से संपूर्णता की ओर बढ़ी थी, जिसमें नंदिनी के प्यार और सिया की यादों ने उसे एक नया और खूबसूरत जीवन जीने का हौसला दिया था। आर्यन और नंदिनी की शादी को अब 1 साल हो चुका था। उनका जीवन सुकून और प्रेम से भरपूर था। नंदिनी ने न केवल आर्यन के अतीत को समझा, बल्कि उसके दर्द को प्यार से भरकर उसे एक नई जिंदगी दी। दोनों ने साथ मिलकर अपने घर को खुशियों से सजाया था और अब उनका रिश्ता एक गहरी आत्मीयता में बदल चुका था। लेकिन जिंदगी में हर सुख के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। नंदिनी ने एक दिन आर्यन को एक खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। दोनों ने अपने आने वाले बच्चे के लिए नए सपने देखना शुरू कर दिया था। नंदिनी की गर्भावस्था के दौरान आर्यन ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर दिन उसके पास होता, उसका हाथ थामे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। नंदिनी के लिए भी ये वक्त बेहद खास था और उसने हर पल को जी भरकर महसूस किया। उनके रिश्ते में अब और भी गहराई आ गई थी। एक दिन नंदिनी ने कहा, आर्यन, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह मजबूत हो, जो अपने अतीत को समझे और उससे सीखकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए नंदिनी के माथे को चूमा और कहा, और मैं चाहता हूँ कि वह तुम जैसा दिल लेकर आए, प्यार से भरा हुआ और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने वाला। फिर कुछ महीनों के बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। आर्यन और नंदिनी की खुशी अब उनके चेहरे पर झलकने लगी थी।
आर्यन ने अपनी बेटी का नाम आर्या रखा, एक नाम जो उसके अपने अस्तित्व का हिस्सा था और जो उसकी जिंदगी की हर अधूरी कहानी को पूरा कर रहा था। आर्या के आने से आर्यन और नंदिनी की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसकी मासूमियत ने उनके जीवन को नई रोशनी दी। अब हर सुबह आर्यन अपनी बेटी के चेहरे को देखकर नई ऊर्जा पाता और उसकी हर मुस्कान में उसे अपनी जिंदगी का मतलब दिखता। आर्यन ने अपनी बेटी को वो हर खुशी देने का वादा किया जो उसने कभी खोई थी। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत था और उसने अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू कर दिया था। सिया की यादें अब सिर्फ अतीत का एक सुंदर हिस्सा बन गई थीं, जिसे उसने दिल में सहेज रखा था। अब आर्यन और नंदिनी का जीवन आर्या के साथ संपूर्ण था। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी अधूरी लगती थी, अब एक प्यारे और सुखद अंत तक पहुंच गई थी। आर्यन की कहानी में हर दर्द, हर खुशी और हर उम्मीद ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया और अब वो अपने जीवन को अपनी बेटी की मुस्कान में ढूंढता था। इस तरह आर्यन की सांकी आशिक की कहानी अपने प्यार और त्याग से भरे खूबसूरत सफर में बदल गई थी, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, दर्द और जिंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। आर्या के आने के बाद आर्यन और नंदिनी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। उनकी जिंदगी का हर दिन अब आर्या के साथ हंसी खुशी और प्यार से भरा होता था। आर्या की मासूम मुस्कान ने उनके घर को एक नई रोशनी दी थी और दोनों ने उसके हर छोटे बड़े पल को खुशी से जिया। जैसे जैसे आर्या बड़ी होने लगी, उसकी हरकतों में आर्यन और नंदिनी को खुद की झलक दिखने लगी। उसकी आंखों में आर्यन की गहराई और मुस्कान में नंदिनी की मासूमियत थी। उसकी मासूमियत और शरारतों ने आर्यन को बार बार अपनी बचपन की याद दिला दी। आर्यन ने एक दिन नंदिनी से कहा, नंदिनी, कभी कभी लगता है कि आर्या मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे अधूरा महसूस होता था। उसने मेरी सारी खामियों को पूरा कर दिया है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, हाँ आर्यन, हमारी कहानी में जो कुछ अधूरा था, आर्या के आने के बाद अब वो सब पूरा हो गया है। उसने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। वक्त के साथ साथ आर्या बड़ी हो रही थी और वह भी अपने माता पिता की तरह सरल और संवेदनशील थी। एक दिन जब आर्यन अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था तो आर्या पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, पापा, ये कौन है? आर्यन थोड़ा चौंक गया। वह सिया की एक पुरानी तस्वीर को देख रहा था जो उसे यादों के एक हिस्से के रूप में बचाकर रखी थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए आर्या को समझाने लगा, बेटा, ये एक पुरानी दोस्त हैं। उन्होंने पापा को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। आर्या ने अपनी मासूमियत में पूछा, तो वो अब हमारे साथ क्यों नहीं हैं? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और फिर हमारी यादों में बस जाते हैं। हर किसी का जीवन में एक खास मकसद होता है और सिया का मकसद मुझे सिखाना था कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। आर्या ने समझदारी से सिर हिलाया और आर्यन को कसकर गले लगा लिया। उस पल में आर्यन को लगा कि उसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, हर खुशी और हर दर्द का मतलब था, जिसने उसे आज एक बेहतर इंसान और पिता बनाया। आर्यन और नंदिनी अब अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और खुश थे। उनका रिश्ता अब केवल प्रेम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें समझ, भरोसा और जिंदगी की गहराई भी थी। इस तरह सांकी आशिक की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जहां अधूरेपन से भरे सफर को संपूर्णता मिली। आर्यन ने सच्चे प्यार और जिंदगी के सबक सीखे और अब वो एक खुशहाल जीवन जी रहा था, जिसमें उसके पास नंदिनी का प्यार, आर्या की मासूमियत और सिया की यादों से भरी हुई एक खूबसूरत कहानी थी। आर्यन, नंदिनी और आर्या की जिंदगी अब एक सुखद और शांतिपूर्ण दिशा में चल रही थी। आर्या अब स्कूल जाने लगी थी और उसकी मासूमियत और शरारतें घर को खुशियों से भर देती थीं। आर्यन और नंदिनी ने अपने बच्चे को एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सके और हर पल को जी सके। एक दिन आर्या ने स्कूल से लौटते ही अपनी मां नंदिनी से कहा, मां, आज मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और तुमने ऐसा क्यों कहा? आर्या ने खुशी से बताया, क्योंकि पापा हर बार मुझे हंसाते हैं और मेरे साथ खेलते हैं। वो हमेशा मेरे साथ होते हैं।
ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को देखा, जो उस पल को सुन रहा था। आर्यन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, आर्या। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। कुछ समय बाद आर्या ने अपने माता पिता से कहा कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है। आर्यन और नंदिनी ने उसकी ख्वाहिश को सुनकर बहुत खुशी महसूस की। नंदिनी ने कहा, ये बहुत अच्छा सपना है, बेटा। हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। आर्यन ने कहा, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी होगी और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने सपने को पूरा करना होगा। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं कोशिश करूंगी, पापा। मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इस बीच आर्यन ने अपने काम में भी नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जिसमें वह स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहा था। नंदिनी ने उसका पूरा सहयोग किया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। एक दिन जब आर्यन अपने कार्यालय में बैठा था, उसे याद आया कि कैसे वह अपनी जिंदगी के कठिन समय से गुजरा था। वह सिया को याद करता रहा, जिसने उसे प्यार की गहराई सिखाई थी, और अब नंदिनी उसके साथ उस प्यार को जी रही थी। आर्यन ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक छोटी सी किताब लिखने का फैसला किया। उसमें उसने अपने अतीत, सिया के साथ बिताए पलों और नंदिनी के साथ मिली खुशी के बारे में लिखा। उसकी यह किताब सांकी आशिक, एक प्रेम कहानी के नाम से प्रकाशित हुई, जो जल्दी ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। किताब की सफलता ने आर्यन को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। वह अब स्थानीय समुदाय में एक प्रेरणा बन चुका था। आर्या ने अपने पिता को देखकर सीखा कि अगर हम अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कुछ महीने बाद एक स्थानीय कार्यक्रम में आर्यन ने अपनी किताब का विमोचन किया। वहां उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। आर्यन ने मंच पर खड़े होकर कहा, हम सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और समझ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उस दिन आर्यन ने अपनी कहानी को न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए साझा किया, जो कभी अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचते थे। इस तरह आर्यन की सांकी आशिक की कहानी ने न केवल उसे एक सफल इंसान बनाया, बल्कि उसने अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरने का काम किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हर दिल में उम्मीद की किरण जगा गई। आर्यन की किताब सांकी आशिक, एक प्रेम कहानी ने न केवल उसे एक नई पहचान दिलाई, बल्कि उसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया कि कैसे प्यार और संघर्ष से जिंदगी को नया अर्थ दिया जा सकता है। आर्यन के कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई लोगों ने उसकी कहानी को साझा किया और अपने अनुभवों को खुलकर बताया। ये देखकर आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी कहानी अकेले नहीं थी। हर किसी के पास अपने जीवन में एक अद्भुत यात्रा होती है, जिसमें कठिनाइयां और खुशियां दोनों शामिल होती हैं। कुछ महीनों बाद आर्यन ने अपने कार्यालय में एक वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना था। उसने नंदिनी और आर्या को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वर्कशॉप के दिन आर्यन ने लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों से जूझकर सफलता हासिल की। उसने कहा, जब मैंने सिया को खोया, तब मुझे समझ में आया कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं होता, बल्कि उसे अपने अंदर सहेजकर आगे बढ़ना भी होता है। नंदिनी ने मुझे ये सिखाया कि हर कठिनाई के बाद एक नया मौका होता है। नंदिनी ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आर्यन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने सपनों को पूरा करने में कभी हार न मानें। आर्या ने अपनी मासूमियत में कहा, मैं अपने पापा की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी लोगों की मदद कर सकूं। उसकी बातों ने उपस्थित लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और एक नई ऊर्जा भर दी। वास्तव में आर्या का सपना उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
सभी ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और वर्कशॉप का माहौल बेहद सकारात्मक हो गया। कुछ महीने बाद आर्यन ने एक नई पहल शुरू की। उसने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की जिसका नाम सपनों का सफर रखा। इसका उद्देश्य उन युवाओं को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आर्यन और नंदिनी ने इस संगठन में अपने समय और संसाधनों को समर्पित किया। उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जहां लोग अपनी कहानियां साझा कर सकते थे और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते थे। आर्या भी अपने पापा के साथ इस कार्य में भाग लेती जिससे उसे समाज सेवा की महत्ता का ज्ञान होता। समय के साथ सपनों का सफर ने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में मदद की। आर्यन ने देखा कि उसकी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उसे महसूस हुआ कि प्यार और संघर्ष का संदेश अब एक नई पीढ़ी में फैल रहा है और यह एक खूबसूरत बदलाव ला रहा है। एक दिन आर्यन ने अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां उसकी किताब को एक प्रमुख पुरस्कार से नवाजा गया। जब उसे पुरस्कार दिया गया तब उसने कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने अपने सपनों को जीने के लिए संघर्ष किया है। इस पुरस्कार के साथ आर्यन ने अपने परिवार, दोस्तों और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उसके सफर में उसका साथ दिया। इस तरह आर्यन की सांकी आशिक की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। उसका प्यार, संघर्ष और उम्मीद अब दूसरों के लिए एक नई राह बन गई थी। आर्यन की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर थी। उसकी कहानी, उसका संघर्ष और उसका प्यार अब समाज में एक प्रेरणा बन चुका था। सपनों का सफर ने सैकड़ों युवाओं की जिंदगी को संवारने में मदद की थी और आर्यन ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन एक दिन आर्यन को एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने उसे सिया के बारे में एक खबर दी। दोस्त ने बताया कि सिया अब एक सफल जीवन को जी रही थी और उसने एक कला स्कूल की स्थापना की थी जहां वह वंचित बच्चों को कला सिखाती थी। ये सुनकर आर्यन को सुकून महसूस हुआ। उसे खुशी हुई कि सिया ने भी अपने जीवन में आगे बढ़कर दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने का फैसला किया। कुछ समय बाद सपनों का सफर के वार्षिक समारोह में आर्यन ने सिया को भी आमंत्रित किया। वो ये देखना चाहता था कि उनकी जुदाई के बावजूद दोनों ने अपने अपने तरीकों से समाज को कुछ देने का संकल्प पूरा किया है। सिया ने आर्यन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और समारोह में आई। समारोह में दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच एक शांत समझ और आत्मीयता थी। सिया ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी कहानी ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि और भी कई लोगों को बदल दिया है। मैं तुम्हारे इस योगदान के लिए गर्व महसूस करती हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए पलों ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया था और नंदिनी ने मुझे वो सब सिखाया जिसे जीने का मौका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम दोनों ही मेरे जीवन के अनमोल हिस्से हो। सिया ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी का जीवन किसी न किसी वजह से जुड़ा होता है और शायद हमारी कहानी ने हमें एक उद्देश्य दिया। इस बातचीत के बाद सिया ने आर्यन, नंदिनी और आर्या को अपने कला स्कूल आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने परिवार के साथ सिया के स्कूल गया। वहां बच्चों की कला और उनकी मेहनत ने उसे बहुत प्रभावित किया। सिया ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सपना था कि मैं इन बच्चों को कला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दूं। आर्यन ने उसकी प्रशंसा की और उसके काम में समर्थन देने का वादा किया। समय के साथ सिया और आर्यन के संगठनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया जो बच्चों को शिक्षा और कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार थे। इस सहयोग ने समाज में एक नया बदलाव लाया। अब आर्यन, नंदिनी और सिया की जिंदगी में एक नई संपूर्णता आ गई थी। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी अधूरी रह गई थी, अब एक नए आयाम में बदल गई थी। आर्या भी अपनी मासूमियत में इस पूरी कहानी का हिस्सा बन गई थी और उसने अपने माता पिता से सीखा कि असली खुशी दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। इस तरह सांकी आशिक की कहानी ने अपने अधूरेपन को संपूर्णता में बदल दिया।
आर्यन, नंदिनी और सिया ने अपने जीवन के सफर को समाज सेवा के माध्यम से एक नई दिशा दी और अब उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि समाज में एक बदलाव का प्रतीक बन गई थी। इस यात्रा में उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल किसी के साथ रहना नहीं बल्कि किसी के साथ चलते हुए समाज में कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना भी है। समाज सेवा और बच्चों के साथ काम करने में आर्यन, नंदिनी और सिया का जुड़ाव और भी गहरा हो गया था। उनका सहयोग और दोस्ती अब समाज में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उनके काम को देखकर प्रेरित होते और उनके विचारों का अनुसरण करने लगे। सपनों का सफर और सिया के कला स्कूल ने अनगिनत बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाए थे और उनकी यह कोशिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन आर्यन ने एक बड़ी परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और कला का प्रसार करना था। उसने अपने संगठन सपनों का सफर के माध्यम से छोटे छोटे गांवों में स्कूल और कला केंद्र खोलने का फैसला किया ताकि वहां के बच्चों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। इस परियोजना में सिया और नंदिनी भी पूरे दिल से शामिल हो गईं। आर्या भी अब बड़ी हो चुकी थी और अपने माता पिता और सिया की मेहनत को देखकर खुद को भी समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित महसूस करती थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे भी आप सभी की तरह समाज के लिए कुछ करना है। मुझे आपकी तरह किसी का सहारा बनना है। आर्यन ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही हमारे सपनों की सच्ची जीत है। हम तुम्हें हर कदम पर तुम्हारा समर्थन करेंगे। परियोजना के तहत उन्होंने एक छोटे से गांव में सबसे पहले स्कूल की नींव रखी। इस नए स्कूल के उद्घाटन के मौके पर आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या मौजूद थे। इस अवसर पर आर्यन ने लोगों से कहा, हमारी कोशिश है कि हर बच्चे को एक समान अवसर मिले ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। इस स्कूल के माध्यम से हम उन बच्चों को अवसर देना चाहते हैं जो आज तक इनसे वंचित थे। समारोह में सिया ने भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, कला और शिक्षा के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास जगाना हमारा उद्देश्य है। हर बच्चा अपनी खुद की कहानी बुन सकता है और हमारा काम बस उन्हें दिशा दिखाना है। इस नए स्कूल का नाम आशाएं रखा गया, जो नंदिनी के विचार पर आधारित था। उसने कहा, हर बच्चे में आशाओं की एक नई किरण होती है। हमारी कोशिश है कि हम उन्हें उस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आशाएं स्कूल के खुलने के बाद गांव के बच्चे उत्साह से पढ़ने और कला सीखने आने लगे। इन बच्चों के चेहरे पर नई रौनक और आंखों में सपने देखकर आर्यन, नंदिनी और सिया को संतोष और खुशी का एहसास होता। समय के साथ आशाएं स्कूल ने गांव के बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बच्चों ने न केवल पढ़ाई में रुचि दिखाई बल्कि कला, खेल और अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी इस स्कूल की चर्चा होने लगी और लोग अपने बच्चों को यहां भेजने के लिए प्रेरित हुए। आर्या भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस परियोजना में शामिल होती रही। उसने अपने माता पिता और सिया के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा देना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक संतोषजनक अनुभव है जो जीवन को गहराई से जोड़ता है। अब आर्यन की सांकी आशिक की कहानी समाज में उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। उसने अपने अतीत के संघर्षों और अनुभवों को समाज के लिए एक प्रेरणा बना दिया था। इस तरह सांकी आशिक की यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां ये सिर्फ आर्यन, नंदिनी और सिया की व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही बल्कि समाज में एक बदलाव लाने का प्रयास बन चुकी थी। अब ये कहानी एक नई पीढ़ी में उम्मीद, प्यार और सेवा का संदेश देने का प्रतीक थी जो हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती थी। समय के साथ आशाएं स्कूल और सपनों का सफर संगठन ने ग्रामीण इलाकों में कई बच्चों के जीवन को संवार दिया। आर्यन, नंदिनी, सिया और उनकी बेटी आर्या सभी ने अपने अपने तरीके से समाज को बदलने की इस मुहिम में अपना योगदान दिया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मजबूत परिवार के रूप में बांध दिया था और समाज में उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। एक दिन एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया जिसमें आर्यन, नंदिनी और सिया को समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में कई लोग आए थे, जिनमें वे बच्चे भी थे, जिनकी जिंदगी में आशाएं, स्कूल और सपनों का सफर ने बदलाव लाया था। बच्चों के चेहरे पर खुशी और आभार की झलक देखकर सभी को एहसास हुआ कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। समारोह में आर्यन ने अपने जीवन के सफर और संघर्षों के बारे में बात की। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सच्चा प्यार और सेवा की भावना ने मुझे अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। अगर हम सभी अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित कर सके, तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। सिया ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ अधूरी कहानियां होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सके, तो वही अधूरी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। नंदिनी ने भावुक होकर कहा, हमारे सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस पूरे सफर में एक बात मैंने सीखी कि सच्चा प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार करता है। उस दिन समारोह में आर्या ने भी एक छोटी सी स्पीच दी। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे माता पिता और सिया आंटी ने मुझे समाज सेवा का ये रास्ता दिखाया। मुझे यकीन है कि हम सभी मिलकर और भी कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। समारोह के बाद कई लोग आर्यन, नंदिनी और सिया से मिलने आए और उनके काम के लिए उन्हें बधाई दी। लोगों ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत माना और उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। इसके बाद आर्यन, नंदिनी और सिया ने अपने संगठन को और विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना शुरू किया। अब उनका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षा और कला सिखाना नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना भी था। आर्या अब इस पूरे सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपने माता पिता के आदर्शों को अपनाते हुए समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। कुछ सालों बाद सपनों का सफर और आशाएं स्कूल ने ग्रामीण इलाकों में न केवल बच्चों बल्कि कई परिवारों की जिंदगी को नई दिशा दी। उनकी इस यात्रा ने समाज में एक स्थायी बदलाव लाया। इस तरह साकी आशिक की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा बन गई थी जिसने न केवल आर्यन, नंदिनी और सिया की जिंदगी को बदला, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। अब ये कहानी एक ऐसा संदेश बन गई थी कि सच्चे प्यार और सेवा के माध्यम से हम समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या की यह कहानी हमेशा के लिए उन सभी के दिलों में बस गई, जो किसी न किसी तरह अपने जीवन में प्रेम, संघर्ष और सेवा की भावना को अपनाकर एक खूबसूरत दुनिया का सपना देखते हैं। समाज सेवा की इस यात्रा में आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या का समर्पण और गहरा होता चला गया। अब सपनों का सफर और आशाएं स्कूल ने न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और स्वावलंबन को भी अपने प्रयासों में शामिल किया। वे लोग मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रख रहे थे जिसमें हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले। एक दिन आर्यन को एक युवा जोड़े का पत्र मिला, जिन्होंने साकी आशिक की किताब पढ़ी थी और उसकी प्रेरणा से अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने लिखा था, आपकी कहानी ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार एक दूसरे के साथ खड़े रहने और मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। आप लोगों की तरह हम भी समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं। ये पत्र पढ़कर आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी कहानी और उसका सफ़र कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। उसे इस बात पर गर्व था कि उसका जीवन अब केवल उसकी अपनी कहानी नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। समय के साथ आर्यन और नंदिनी ने सपनों का सफर को और भी विस्तार देने के लिए एक नया केंद्र शुरू किया। इस केंद्र का नाम उन्होंने नई किरण रखा, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना था। इस केंद्र में महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षित किया गया और बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया गया। सिया ने नई किरण के कला कार्यक्रम की बागडोर संभाली। उसने कला के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को उनके भावनात्मक और मानसिक विकास में मदद की। धीरे धीरे ये केंद्र भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जहां लोग अपनी छुपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें साकार करने का मौका पा रहे थे।
एक दिन आर्यन ने देखा कि उसकी बेटी आर्या बड़े गर्व से अपने दोस्तों को नई किरण के बारे में बता रही थी। उसने कहा, ये सिर्फ मेरे पापा का काम नहीं है, ये सबका सपना है जिसे हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। आर्या की यह बात सुनकर आर्यन और नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चल रही थी। अब आर्या ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह एक डॉक्टर बनने के अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसकी इच्छा थी कि वह ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाए ताकि हर व्यक्ति को उचित इलाज मिल सके। आर्या का ये सपना भी उसके परिवार के विचारों से मेल खाता था और आर्यन ने उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया। एक दिन जब आर्या ने अपने मेडिकल कॉलेज में अपने अनुभवों को साझा किया, तब उसके सहपाठियों ने उससे पूछा कि उसे यह प्रेरणा कहाँ से मिली। आर्या ने गर्व से अपने माता पिता और सिया आंटी का जिक्र किया और कहा, मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज को कुछ देना है। आर्यन, नंदिनी और सिया ने आर्या की इस सोच पर गर्व महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी और उनका उद्देश्य केवल उनका नहीं रह गया था। समय के साथ सपनों का सफर, आशाएं और नई किरण ने समाज में एक स्थायी बदलाव ला दिया। आर्यन की प्रेम कहानी, जो एक समय में अधूरी और कष्ट में लगती थी, अब समाज सेवा और प्रेरणा की मिसाल बन गई थी। इस तरह सांकी आशिक की कहानी ने एक सच्चे प्रेम की परिभाषा को फिर से गढ़ा। ये कहानी केवल प्रेम और संघर्ष की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे जीवन की कहानी थी जिसने अपने संघर्षों से ऊपर उठकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। अब ये कहानी उन सभी के दिलों में जीवित थी जो समाज में कुछ अच्छा करने का सपना देखते हैं। समय बीतने के साथ सपनों का सफर, आशाएं और नई किरण ने समाज में एक गहरी छाप छोड़ी। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या के योगदान ने न केवल गांवों और शहरों में बदलाव लाया, बल्कि समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। उनकी प्रेरक कहानी अब हर जगह चर्चित हो गई थी। लोग इनकी यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए तत्पर थे। आर्या अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी और ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कैंप्स का आयोजन करती थी, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और दवाइयां दी जाती थीं। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता को गर्व होता। आर्या ने अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। एक दिन नई किरण के वार्षिक उत्सव पर आर्यन ने एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा की जाएंगी। इस पहल का नाम उम्मीद की किरण रखा गया, जिसका उद्देश्य एक व्यापक स्तर पर समाज में बदलाव लाना था। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ था, बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन। उत्सव के दौरान सिया ने भी अपनी भावनाएं साझा की। उसने कहा, हम सबकी कहानियां शायद अलग अलग हों, लेकिन हमारे उद्देश्य एक हैं। जब हम मिलकर एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो ये हमें और हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। नंदिनी ने गर्व से कहा, इस यात्रा में आर्यन और सिया ने मुझे हर कदम पर प्रेरित किया। मैंने जाना कि सच्चा प्यार और दोस्ती वही होती है जो हमें अपने से आगे देखने की शक्ति देती है। उत्सव में आर्या ने भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, मैंने अपने माता पिता और सिया आंटी से यह सीखा है कि समाज की सेवा करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। मेरे लिए ये सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है। मैं अपने परिवार का सपना आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। समारोह के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी अधूरी लगती थी, अब समाज में बदलाव लाने का माध्यम बन चुकी थी। उनकी यात्रा ने ये साबित कर दिया था कि प्यार और दोस्ती का सच्चा अर्थ दूसरों के जीवन में रोशनी लाना होता है। अब सांकी आशिक की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी थी, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास की प्रेरणा बन चुकी थी। आर्यन, नंदिनी और सिया ने मिलकर एक ऐसा सपना देखा और साकार किया,
जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशियां और उम्मीद की रोशनी फैलाई। इस तरह साकी आशिक की कहानी एक आदर्श प्रेम, दोस्ती और सेवा का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो न सिर्फ दो दिलों को जोड़े बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम बने। अब ये कहानी सभी के दिलों में बस चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो ये संदेश देती थी कि सच्चा प्यार और सेवा का भाव कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह हमेशा लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर जीवित रहता है। समय के साथ उम्मीद की किरण पहल ने न केवल गांवों बल्कि शहरों में भी लोगों के दिलों में एक नई प्रेरणा का संचार किया। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या का ये समर्पण समाज के हर वर्ग के लिए एक नई रोशनी लेकर आया। अब उनके संगठन के केंद्र देश के कई हिस्सों में फैल चुके थे। एक दिन आर्यन ने उम्मीद की किरण के मुख्य कार्यालय में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने उन युवा लड़के लड़कियों को आमंत्रित किया जिन्होंने उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए थे। आर्यन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारी यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य खोज रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही हमारा असली मकसद बन जाता है। इस दौरान सिया ने भी युवाओं के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन की अधूरी कहानियां किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाएंगी, लेकिन आर्यन और नंदिनी ने मुझे दिखाया कि अधूरापन भी किसी और के लिए संपूर्णता का माध्यम बन सकता है। नंदिनी ने भावुक होकर कहा, हमारे जीवन का हर संघर्ष, हर मुश्किल हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करता है। जब हम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। इस बैठक में आर्या ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा, मेरे माता पिता और सिया आंटी से मैंने ये सीखा है कि सेवा और प्यार कभी खत्म नहीं होते। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनकर हमें सच्ची खुशी देते हैं। अब मैं भी अपनी जिंदगी को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। बैठक के अंत में आर्यन ने घोषणा की कि उम्मीद की किरण एक नई पहल शुरू करेगी जिसमें समाज के अलग अलग हिस्सों से युवा शामिल होकर अपने अपने समुदायों में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने इस पहल को नाम दिया युवा शक्ति, जिसका उद्देश्य था देश भर के युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें समाज सेवा की ओर प्रोत्साहित करना। युवा शक्ति के तहत हर युवा को अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में समाज सेवा करने का अवसर दिया गया। कोई शिक्षा में काम करना चाहता था तो कोई स्वास्थ्य में, तो किसी को पर्यावरण संरक्षण में रुचि थी। इस पहल ने न सिर्फ युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दिया बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी। समय के साथ युवा शक्ति ने देश भर में हजारों युवाओं को एक साथ जोड़ दिया। हर गांव और शहर में इस पहल के सदस्य अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए तत्पर थे। एक दिन एक बड़े समारोह में आर्यन ने साकी आशिक की कहानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि यह इस बात की मिसाल है कि सच्चा प्यार केवल दो दिलों को नहीं जोड़ता बल्कि समाज में बदलाव लाने का हौसला भी देता है। हमारी कहानी अधूरी थी लेकिन हमने उस अधूरेपन को दूसरों के जीवन में संपूर्णता का माध्यम बना दिया। समारोह में सभी ने खड़े होकर आर्यन, नंदिनी और सिया की इस यात्रा को सराहा। उनकी यह कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही बल्कि समाज में बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। इस तरह साकी आशिक की कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। ये कहानी अब एक ऐसे सफर का प्रतीक बन चुकी थी जो प्रेम, त्याग और समाज सेवा का मार्ग दिखाती है। साकी आशिक की यह कहानी अब हमेशा के लिए उन दिलों में बस गई थी जो प्यार, दोस्ती और सेवा को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानते हैं। समय के साथ युवा शक्ति पहल ने पूरे देश में अपनी पहचान बना ली। उम्मीद की किरण के प्रयासों से समाज में एक स्थायी बदलाव का संचार हो चुका था। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या का ये सपना अब हकीकत बन चुका था। उनके संगठन के माध्यम से हजारों लोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एकजुट हो गए थे। एक दिन आर्यन और नंदिनी उम्मीद की किरण के एक नए सेंटर के उद्घाटन के लिए गए। वहां उन्हें बहुत से लोगों ने घेर लिया
जो उनकी प्रेरणादायक कहानी के लिए उनका धन्यवाद करना चाहते थे। एक बुजुर्ग महिला ने आर्यन से कहा, आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ अच्छा करना चाहता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। उस महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व और कृतज्ञता से भरी हुई थी। सिया भी वहां मौजूद थी और अपने पुराने अनुभवों को याद कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन, जो कभी अधूरा लगता था, अब पूर्णता को पा चुका था। उसने सोचा, हमारी कहानियां, हमारे संघर्ष, सबका एक उद्देश्य था, हमें एक ऐसी राह पर लाना जहां हम न केवल अपनी खुशी खोज सकें बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बिखेर सकें। आर्या अब एक डॉक्टर के रूप में समाज सेवा में पूरी तरह सक्रिय थी। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मेडिकल टीम के साथ मिलकर मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करने लगी। वह अपने काम को पूरी लगन से निभा रही थी और हर रोज अपने माता-पिता से प्रेरणा ले रही थी। आर्या का समर्पण देखकर आर्यन और नंदिनी को गर्व होता। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मेहनत ने न केवल उनके बल्कि समाज के भविष्य को भी बदल दिया है। एक दिन, उम्मीद की किरण के मुख्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्यों ने मिलकर अपनी यात्रा को याद किया। समारोह में आर्यन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ती है जो समाज में कुछ अच्छा करने का सपना देखता है। हमने सिर्फ शुरुआत की है, इस सफर को आगे बढ़ाना अब उन युवाओं की जिम्मेदारी है जो बदलाव लाने का हौसला रखते हैं। सिया ने भी कहा, ये सबक मैंने अपने जीवन में सीखा है कि सच्चा प्रेम और दोस्ती हमें खुद से ऊपर उठाकर समाज के लिए कुछ करने का अवसर देती है। मैं खुश हूँ कि मैं इस यात्रा का हिस्सा बनी। नंदिनी ने कहा, हम सबकी यह कोशिश इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार कभी अकेले नहीं होता। ये हर उस इंसान में बसता है जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। इस समारोह के बाद सभी ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और महसूस किया कि सांकी आशिक की यह कहानी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। सांकी आशिक की यह कहानी अब उन सभी के दिलों में बस चुकी थी, जो प्यार, त्याग और सेवा को अपनी जिंदगी का असली मकसद मानते हैं। ये कहानी उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करने का सपना देखा। अब ये कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई थी, जो ये बताती थी कि सच्चे प्यार की ताकत से इंसान केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी बेहतर बना सकता है। समय के साथ उम्मीद की किरण और युवा शक्ति ने पूरे देश में हजारों लोगों के दिलों में एक नई प्रेरणा का संचार कर दिया। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या की मेहनत ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी थी, जो न केवल उनके अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल बन चुकी थी। अब सांकी आशिक की यह कहानी समाज के हर कोने में गूंज रही थी। एक दिन, उम्मीद की किरण का सालाना सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के सभी युवा स्वयंसेवक शामिल हुए। ये सम्मेलन आर्यन, नंदिनी और सिया के सम्मान में आयोजित किया गया था ताकि उन सभी को यह महसूस कराया जा सके कि उनकी कोशिशों ने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी बिखेरी है। सम्मेलन में आर्या ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसने कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। मेरे माता पिता और सिया आंटी ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन का असली मकसद दूसरों की भलाई के लिए जीना है। हम सभी का एक सपना होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सुधार ला सकें। उसके बाद सिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी अधूरी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आर्यन और नंदिनी ने मुझे दिखाया कि जब हम अपने दर्द से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। नंदिनी ने कहा, हमारे जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमने अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमें हमेशा यह विश्वास था कि हमारी कहानी का अंत सुंदर होगा, क्योंकि हमने इसे समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अंत में आर्यन ने सभी स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर उस इंसान के दिल में जीवित रहेगी, जो प्यार,
त्याग और सेवा को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाता है। हम सबको मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाना है और समाज में नई उम्मीद की किरण बिखेरनी है। सम्मेलन के अंत में सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे उम्मीद की किरण और युवा शक्ति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी ने महसूस किया कि वे सिर्फ एक संगठन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा थे जिसने न जाने कितने लोगों को एक नई शुरुआत करने का हौसला दिया था। इस तरह सांकी आशिक की कहानी अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, यह एक प्रेरणादायक सफर बन चुकी थी जिसने समाज में बदलाव की नींव रखी थी। ये कहानी उन अनगिनत दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेगी जो समाज को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। सांकी आशिक की कहानी अब समाज में परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी थी। उम्मीद की किरण और युवा शक्ति की पहल ने हर उम्र के लोगों को एकजुट कर दिया था। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या के प्रयासों से देश के कई हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया था। एक दिन आर्यन को एक निमंत्रण मिला जिसमें उन्हें देश के एक प्रमुख सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये सम्मेलन समाज के बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। नंदिनी और सिया ने भी आर्यन के साथ जाने का निर्णय लिया ताकि वे मिलकर इस सफलता का जश्न मना सकें। सम्मेलन में आर्यन ने कहा, हमारी कहानी केवल हमारी नहीं रही, यह उन सभी की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित किया है। प्यार का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम इसे अपनी सीमाओं से बाहर ले जाते हैं और दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उनकी बातों ने सभी उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। सिया ने भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, हमारा हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें एक उद्देश्य की ओर ले जाती है। आर्यन और नंदिनी ने मुझे सिखाया कि अधूरी कहानी भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने अनुभवों से दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। उसके बाद नंदिनी ने अपने विचार साझा किए। उसने कहा, प्यार का असली स्वरूप वही है जो हमें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करे। मैंने अपने परिवार के साथ यह सफ़र तय करते हुए जाना कि जब हम अपने सुख दुख दूसरों के साथ बांटते हैं तब जिंदगी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस सम्मेलन में आर्या ने भी अपने माता पिता और सिया आंटी के बारे में बताते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी कहानी का हिस्सा हूँ जिसने समाज में बदलाव की लहर पैदा की। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा में है। मैं अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करती हूँ। सम्मेलन के बाद आर्यन, नंदिनी और सिया ने महसूस किया कि उनकी कहानी अब हर उस व्यक्ति में जी रही है जो समाज की सेवा को अपना उद्देश्य मानता है। सांकी आशिक की यह कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी जो आने वाले वर्षों तक समाज में प्रेरणा और बदलाव लाने का माध्यम बनी रहेगी। इस तरह सांकी आशिक की कहानी एक अद्वितीय प्रेम और त्याग की गाथा बनकर उन सभी के दिलों में जिंदा थी जो प्रेम और सेवा को अपनी जिंदगी का आदर्श मानते हैं। ये कहानी हमेशा उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी जो अपने जीवन को दूसरों के लिए रोशनी का कारण बनाना चाहते हैं। सांकी आशिक की कहानी अब पूरे देश में एक प्रेरणादायक गाथा के रूप में विख्यात हो चुकी थी। उम्मीद की किरण और युवा शक्ति की पहल ने हर कोने में नई रोशनी बिखेरी थी और अब ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या का ये सफ़र हर उस व्यक्ति के लिए मिसाल था जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखता था। एक दिन आर्यन को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रण मिला जहां उन्हें और उनके साथियों को ग्लोबल पीस एंड चेंज मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला था। आर्यन और उनकी पूरी टीम के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। सम्मेलन में आर्यन ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हमारी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी थी, लेकिन हमने इसे समाज की सेवा का माध्यम बना दिया। जब हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं, तब जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। सिया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार खुद को अधूरा महसूस किया, लेकिन जब मैंने अपने दर्द को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना सीखा,
तब मेरी कहानी संपूर्ण हो गई। ये हम सबके लिए एक उदाहरण है कि हम अपनी अधूरी कहानियों से भी दूसरों को उम्मीद दे सकते हैं। नंदिनी ने भावुक होकर कहा, हमारा जीवन हमारे व्यक्तिगत संघर्षों का ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनने का भी है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी कहानी खुद ब खुद एक उद्देश्य बन जाती है। इसके बाद आर्या ने भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, मुझे अपने माता पिता और सिया आंटी से यह सीखने को मिला कि सच्ची सेवा में ही जीवन का असली आनंद है। मैं अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करती हूँ और इस सफर को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती हूँ। सम्मेलन में उनकी कहानी ने सबका दिल जीत लिया। सभी ने खड़े होकर उनकी मेहनत और योगदान को सराहा। ये क्षण आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या के लिए बेहद खास था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानी ने अब वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रेरित करने का माध्यम बन चुकी है। इस अवार्ड के बाद उम्मीद की किरण और युवा शक्ति की पहचान दुनिया के कोने कोने में फैल गई। कई देशों में लोग उनके मॉडल को अपनाकर अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आए। अब सांकी आशिक की यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का प्रतीक बन गई थी। यह उन सभी के दिलों में एक नई उम्मीद बनकर बस चुकी थी जो समाज की सेवा को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानते हैं। ये कहानी एक मिसाल थी कि जब इंसान अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है, तब उसका जीवन सच में अर्थपूर्ण हो जाता है। सांकी आशिक की कहानी अब एक प्रेरणादायक गाथा बन चुकी थी, जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई लोगों को प्रेरित किया। उम्मीद की किरण और युवा शक्ति के माध्यम से आर्यन, नंदिनी, सिया और आर्या ने एक ऐसा मॉडल स्थापित किया था जो समाज के हर वर्ग में बदलाव लाने की क्षमता रखता था। एक दिन आर्यन और नंदिनी ने तय किया कि उन्हें उम्मीद की किरण के तहत एक नई पहल शुरू करनी चाहिए, जिसमें युवा पीढ़ी को नेतृत्व कौशल सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने इस पहल का नाम रखा नेतृत्व की नई किरण। इसके तहत उन्होंने देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। इस पहल के पहले कार्यशाला में उन्होंने विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। आर्यन ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी को ये सिखाना है कि वे अपने समुदाय में कैसे बदलाव ला सकते हैं। ये सिखाना है कि एक नेतृत्वकर्ता बनने का मतलब केवल खुद को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना भी है। नंदिनी ने कहा, हर युवा में एक नेता बनने की क्षमता है। हमें बस उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने की जरूरत है। जब हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो हम अपने समाज में एक सशक्त बदलाव ला सकते हैं। सिया ने कार्यशाला में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, आप सभी के भीतर वह शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कभी हार मत मानो और अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहो। आर्या ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा, नेतृत्व का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई के लिए काम करना। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, तब आपकी अपनी जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। कार्यशाला के अंत में सभी युवा उत्साहित और प्रेरित होकर लौटे। नेतृत्व की नई किरण की पहल ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का हौसला दिया। इस पहल के सफल संचालन के बाद आर्यन और उसकी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि हर महीने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। धीरे धीरे नेतृत्व की नई किरण ने युवाओं के बीच एक नई जागरूकता फैलाई और उन्हें अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यशालाओं के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आर्यन ने कहा, ये सम्मान आपके हौसले और मेहनत का है। आपने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने समाज के लिए एक नई दिशा बनाई है। इस समारोह में आर्या ने एक दिल छू लेने वाला गीत प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने बहुत पसंद किया। ये गीत उनके अनुभवों और संघर्षों को दर्शाता था। इस तरह सांकी आशिक की कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, ये नेतृत्व, प्रेरणा और समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल बन चुकी थी।
ये कहानी हमेशा उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी जो समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों में जुटे रहते हैं। सांकी आशिक अब एक नई पहचान बन चुकी थी, जो प्यार, सेवा और बदलाव की गाथा थी। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए एफएम नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।